मधुर आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आदि मोहिनी मोहन कांजीलालेर आसानसोल। अभी लोग में एक जेंट्स थे जो आगे गए, वो 3 बच्चों को बचा पाए, एक बच्चे को नहीं बचा पाए, कारण कि वो खुद बेहोश होने लगे थे। और क्या जानिएगा आप लोग। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बंग आवाज के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। अंकित मिश्रा और मृदुल बर्णवाल, ये 2 नाम, और इन दोनों नामों के साथ 2 चीजें समान हैं। दोनों ही इस दुनिया में अब नहीं है और दोनों की मौत नदी में डूबने के कारण हुई है। एक और समानता है, इन दोनों के मौत के कारण के पीछे प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। अंकित मिश्रा जो कुल्टी का रहने वाला था, छठ पूजा के पहले दिन बड़ाकर नदी में डूबने से उसकी मौत हुई थी, और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दिन पांडेश्वर में मृदुल बर्णवाल की स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। लगातार कई घंटों तक मृदुल के परिवार वाले प्रशासन से गुहार लगाते रहे, रोते बिलखते वे यही मांग कर रहे थे कि उनके बेटे का शव ही उन्हें सौंप दिया जाए। और आखिरकार मंगलवार की दोपहर मृदुल के शव को आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने बरामद कर लिया, और जो कोहराम अंकित के जाने से कुल्टी में फैला था, वैसा ही माहौल पांडेश्वर में मृदुल के जाने से भी देखा गया। सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मृदुल बर्णवाल के परिवार की महिलाएं और बच्चे अजय नदी में स्नान करने गए थे। सबसे पहले 4 बच्चे ही स्नान करने के लिए उतरे। काफी कम पानी में पहुंचे ही थे कि अचानक बालू धंस गया और वे गहरे पानी में डूबने लगे। घर की महिलाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय घाट पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। एक व्यक्ति ने बचाने की कोशिश की, उसने किसी तरह 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन मृदुल नहीं बच पाया और वो पानी में डूब गया। उखड़ा की शारदा पल्ली का रहने वाला और दुर्गापुर के डीएवी मॉडल स्कूल का छात्र 14 वर्षीय मृदुल बर्णवाल लापता हो गया था। नदी में उसकी दिन भर तलाश की गई सोमवार के दिन, लेकिन अजय नदी में उसका कोई सुराग नहीं मिला। विधायक सह तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने अजय नदी में डूबे किशोर की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। बाद में आपदा प्रबंधन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तथा नदी में डूबे मृदुल बर्णवाल की तलाश शुरू की गई। रेस्क्यू कार्य धीमा हो गया, यह आरोप लगाया मृदुल के पिता ने, और परिजनों के साथ घाट पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लापरवाही बरती जा रही है। मृदुल के पिता विकास बर्णवाल रिश्तेदारों के साथ घाट पर मौजूद थे। उनका आरोप था कि रेस्क्यू अभियान में भयंकर लापरवाही चल रही है। पांडेश्वर थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल वीरभूम जिले में है। खैरासौल के बीडीओ को इस मामले में पहल करनी होगी। खैरासौल के बीडीओ का कहना है कि इस मामले में एसडीओ तथा एडीएम से बात करनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि पश्चिम बर्धमान जिले के अधिकारियों से बात करनी होगी। समय बीतता जा रहा था, रेस्क्यू अभियान भी नाम के लिए चल रहा था। गोताखोर संसाधन विहीन थे, इस कारण वे पानी में अधिक देर तक नहीं रह पा रहे थे। आक्रोशित होकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने अजय नदी पर बने पुल को जाम कर दिया। मृदुल के पिता इतने आक्रोशित हो गए कि वे सड़क पर लेट गए और गाड़ियों को अपने ऊपर से गुजर जाने के लिए कह रहे थे। देखिए ये तस्वीरें। मृदुल के पिता रोते बिलखते ये कह रहे हैं कि वे पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन उनके बेटे का शव नदी से निकाल कर उन्हें दे दिया जाए। नदी में सुरक्षा देना प्रशासन का दायित्व है। उनका बेटा पर्व पर स्नान करने आया था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ऑक्सीजन वाले गोताखोर बुलाए जाए। इसके 3 घंटों के बाद गोताखोर आए। गोताखोर की टीम स्पीड बोट से अजय नदी में डूबे छात्र की तलाश में जुटी। आखिरकार लगभग 35 घंटे के बाद छात्र के शव को बरामद किया जा सका। नोहन चक्रवर्ती खुजे भागते হবে এইখানে গাড়িটা খালি ডাকন দিলে আর বড় ডাকন দিলে কি খুঁজা হলো হয় না।
কিছু চাই না বাচ্চাকে চাইছি আর কিছু চাই না আমাদের বাচ্চাকে শুধু চাই আর আমরা কিছু চাইছি না পাবলিককে ডিস্টার্ব করতে চাইছি আমরা বাধ্য হয়ে কাল থেকে আমার যে বডিটা আছে পেয়ে যাই আমি আমার ছেলেকে পার্থিব শরীরটা পেয়ে যাই বাস আর কিছু আমার অভিযোগ নেই আর কি অভিযোগ করবো কার কাজে করবো কিছু দরকার নেই আমার কারো কাছ থেকে বা দুকে ছুটে এখানে নিয়ে যেতে চেয়েছি রোড কেন ব্লক করলেন রোড আপনি ব্লক করার এটাই কারণ কি যে অ্যাকচুয়ালি হওয়ার যে চেষ্টা করার দরকার প্রশাসনকে সেই চেষ্টা নাই বাস এই ফেলছে ওর উপরে ওই ফেলছে এর উপরে মাথা আর কিছু নেই বাস এটার জন্য রোড ব্লক করা ভিডিও বলছে ওসি বলছে ভিডিও বলছে এসডিএম কে বলছে এলটিআরএম কে সবাই এক ওকে মেসেজ করো ওকে মেল করো আমরা কি প্রশাসনিক লোক আমরা কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোক যে আমি সবাইকে মেল করতে থাকবো মেল করার দায়িত্ব তো প্রশাসনের ওনারা বুঝবে কি ঠিক কাকে কোন জায়গাতে মেল করবো যে ঠিক অ্যাকশনটা নেওয়া হবে এটা কি আমাদের কাজ আছে আমাদের কাজ নেই এটা কিন্তু এই জিনিসটা প্রশাসন করছে না সেই জন্য বিবশ হয়ে আজকে আমি এখানে এসে पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चारदापल्ली में मातम सा पसर गया। दो भाई थे, मृदुल बड़ा था और उसके पिता एक दवा व्यवसायी थे। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अंकित या मृदुल दोनों ही वापस नहीं आ सकते, लेकिन प्रशासन की इस लापरवाही के कारण और कितने अंकित और मृदुल अपने माता पिता से छीन लिए जाएंगे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इस मामले में क्या टिप्पणी की है। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। चाहे बराकर नदी हो या दामोदर नदी हो या अजय नदी हो, ये नदियां आजकल हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई हैं। ये नदियां उपयोगी रह गई हैं केवल बालू तस्करों के लिए। और बालू तस्करों पर अंकुश लगाए कौन, जब प्रशासन की मौन स्वीकृति है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के चहेते हैं ना। इसीलिए कहीं अंकित मिश्रा की मौत होती है तो कहीं मृदुल बर्णवाल की मौत होती है। और इस मौत के पीछे कारण क्या है, ये जनता के सामने कभी नहीं लाया जाएगा, क्योंकि ये यदि जनता के सामने आ गया तो जनता को ये पता चल जाएगा कि अवैज्ञानिक तरीके से बालू तस्करों द्वारा इन नदियों से जो बालू निकाला जा रहा है उसी का परिणाम है ये मौत। और इतना ही नहीं, जब इनकी मौत हो जाती है तो डेड बॉडी को खोज कर निकालने में भी प्रशासन अपनी सक्रियता नहीं दिखाता। उसमें भी जब जन दबाव बनाया जाता है, जब प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है, लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, कलकत्ता तक मामले को ले जाना पड़ता है, राजभवन तक मामले को ले जाना पड़ता है, तब प्रशासन रेस होता है। और रेस होकर क्या करता है, डेड बॉडी निकाल कर परिजनों को दे देता है। ये खूनी खेल कब तक चलता रहेगा? आने वाले दिनों में आसनसोल की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। जितेंद्र तिवारी जो अंकित के लिए न्याय की मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने मृदुल के भी परिवार वालों को हौसला दिया है। आसनसोल से जुड़े मुद्दे मैं श्वेता पांडे लेकर आऊंगी बंग आवाज पर। सब्सक्राइब करें चैनल और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।